हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने एसएसडी स्टैटिक साइट जनरेशन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है, कैसे हम स्टैटिक साइट जनरेशन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोगों ने बहुत ईजी और सिंपल एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीडायरेक्शन के बारे में। हम देखेंगे कि नेक्स्ट.जेएस में हम कैसे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, रीडायरेक्ट होता क्या है, सिंपल रीडायरेक्शन कैसे करवा सकते हैं, कंडीशनल रीडायरेक्शन कैसे करवा सकते हैं, डायनेमिक राउट्स को कैसे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज और हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर अपने इस ऐप कंपोनेंट में और यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा एक फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, बेसिकली मैं एक राउट बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। किस नाम से? रीडायरेक्शन के नाम से। मैंने रीडायरेक्शन के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। यहाँ पे आगे सिंपल मैं क्या करूंगा, page.js के नाम से यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा। यहाँ पे आगे RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ पे आके मैं इस कंपोनेंट का नाम यहाँ पे रख दूंगा रीडायरेक्शन। ठीक है, सिंपल यहाँ पे रीडायरेक्शन कर दिया और इसके साथ साथ डिफ की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे एक h2 का टैग लगाऊंगा। यहाँ पे आगे लिख दूंगा रीडायरेक्शन विद नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर npm run dev की कमांड से अपनी नेक्स्ट.जेएस की डेवलपमेंट बिल्ड बनाऊंगा और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा। जिस लिंक पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूंगा तो मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया था, रीडायरेक्शन के नाम से। तो मेरा यहाँ पे राउट भी किस नाम से बना होगा, रीडायरेक्शन के नाम से बन गया होगा। ठीक है, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो जो कॉम्पोनेंट मैंने वहां पर बनाया था वो कॉम्पोनेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीडायरेक्शन के बारे में। रीडायरेक्शन का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर मैं किसी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो एप्लीकेशन मुझे क्या करती है, वो पेज शो नहीं करती बल्कि मुझे किसी दूसरे पेज पर ले जाके रख देती है। अब इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं फेसबुक यूज करता हूं, मैंने अपना फेसबुक लॉग आउट किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे मेरे एक दोस्त ने क्या भेजी, एक लिंक भेज दिया कि भाई ये वाली मीम देखो, ये बहुत जबरदस्त मीम है। मैं जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करूंगा, क्या मुझे वो मीम शो होगी? नहीं होगी। मुझे क्या कर दिया जाएगा, रीडायरेक्ट करवा दिया जाएगा लॉगिन के पेज पे कि भाई अभी आप उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है रीडायरेक्शन का कि आप किसी दूसरे पेज को एक्सेस करना चाहते थे बट एप्लीकेशन ने क्या करा, आपको रीडायरेक्ट करवा दिया किसी दूसरे पेज पे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है रीडायरेक्शन का। ठीक है, अब ये चीज आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस में, ये देख लेते हैं। दो तरीके से आप रीडायरेक्शन कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस में। एक आप कर सकते हो next.config.js की फाइल में आके, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, और एक और तरीका भी होता है रीडायरेक्शन करने का, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं। एक काम ये करते हैं कि मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, इंपोर्ट करा दूंगा। ठीक है, किसको इंपोर्ट कराऊंगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा रीडायरेक्ट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, रीडायरेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा। कहाँ से इंपोर्ट कराना है, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई next/navigation से आपने क्या करना है, रीडायरेक्ट को इंपोर्ट करा लेना। ठीक है, यहाँ पे आके सिंपल मैं बोलूंगा कि भाई आप क्या करो, रीडायरेक्ट करवा दो। जब भी कोई मेरे इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, रीडायरेक्शन वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो आप उसको रीडायरेक्ट करवा दो। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दो, आप उसको रीडायरेक्ट करवा दो होम पेज पे। तो अब जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देगा। कहाँ कहाँ पे, होम के पेज पे। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ रीडायरेक्शन को, तो देखो ये दोबारा से मुझे क्या करेगा, रीडायरेक्ट करवा देगा इस होम के पेज पे। अगर मैं अबाउट के पेज पे जाने की कोशिश करूंगा तो क्या ये दोबारा मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा होम के पेज पे? नहीं, अबाउट के लिए ये रीडायरेक्ट नहीं करवाएगा क्योंकि वहां पे मैंने रीडायरेक्शन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करा है। मैंने सिंपल ये बोला कि भाई अगर कोई भी रीडायरेक्शन के पेज को क्या करने की कोशिश करे, एक्सेस करने की कोशिश करे, तो तुम उसको क्या करो, रीडायरेक्ट करवा दो होम पे। अब यहाँ पे आप कंडीशन भी लगा सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई अगर लॉगिन है तो उसको एक्सेस करने दे दो, अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसको एक्सेस करने नहीं दो। ठीक है, इस तरीके की कंडीशंस भी लगा सकते हैं। चलो देख भी लेते हैं यार, एक छोटी सी कंडीशन हम यहाँ पे लगा देते हैं। हम एक काम ये करते हैं कि मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे आगे सिंपल एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा और इस इफ की कंडीशन से भी पहले बल्कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट का हुक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, यूज स्टेट हुक को यहाँ पे यूज करूंगा। तो यूज स्टेट हुक मेरा इंपोर्ट भी हो चुका है और यहाँ पे आगे मैं सिंपल क्या करूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। कॉन्स का कीवर्ड लिखा, यहाँ पे आगे मैं बोलूंगा कि भाई एक मेरे पास वेरिएबल होगा लॉग आउट के नाम से। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका फंक्शन क्या होगा, सेट लॉग आउट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा सेट लॉग आउट। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन हमने यहाँ पे यूज करना है।
तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दिया और लॉग आउट की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉल्स, कि भाई अभी लॉग आउट नहीं हुआ है, अभी यूजर क्या है, लॉग इन है। ठीक है, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सिंपल इफ की कंडीशन लगाएंगे और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई अगर लॉग आउट की वैल्यू क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो फिर आप क्या कर दो, उसको रीडायरेक्ट करवा दो। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दो, फॉर एग्जाम्पल अब मैं उसको रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ अबाउट के पेज पे। ठीक है, तो अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट लॉग आउट की वैल्यू फॉल्स है, तो अभी ये रीडायरेक्ट इसको नहीं करवाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, एक बटन भी बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, एक बटन बना लूंगा, इस बटन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे लॉग आउट, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई जब बटन पे क्या होगा, क्लिक होगा, तो फिर आपने क्या करना है, एक एरो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, और इस एरो फंक्शन के कॉल होने पर आपने सेट लॉग आउट के फंक्शन को कॉल करके लॉग आउट की वैल्यू को क्या सेट कर देना है, ट्रू सेट कर देना है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देगा, अबाउट के पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा। लेकिन मैंने इस कंपोनेंट के अंदर हुक्स का यूज करा है, तो जब भी आप किसी कंपोनेंट के अंदर हुक्स का यूज करते हो तो आपको उस कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ता है, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज क्लाइंट। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद अगर अभी मैं रीडायरेक्शन वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या मैं एक्सेस कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने जैसे क्लिक करा तो देखो मैंने इसको एक्सेस कर लिया, लेकिन जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा मुझे फौरन से रीडायरेक्ट करवा दिया जाएगा, कहां पे, अबाउट के पेज पे। ठीक है, तो मैंने जैसे ही बटन पे क्लिक करा देखो इसने मुझे रीडायरेक्ट करवा दिया अबाउट अस के पेज पे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल बेस्ड रीडायरेक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना यार, ये अक्सर लोग यूज करते हैं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है कि आप रीडायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कंपोनेंट के अंदर यूज करो। उसका रीजन ये होता है यार कि अगर आपने कभी अपने यहाँ पे पेज का नेम चेंज कर दिया, या आपका पेज यहाँ पे मेंटेनेंस में है, या आपका पेज डिलीट हो गया, तो आपकी एप्लीकेशन में इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि जब भी आपने रीडायरेक्शन करनी हो तो फिर आप कहाँ पे करो, next.config.js की फाइल में करो। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे कर देते हैं कॉमेंट, इन सब का कोई भी काम नहीं है, इसको भी यहाँ पे कॉमेंट कर दूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर अब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, रीडायरेक्शन के पेज पे जाएंगे तो अब आप बिल्कुल रीडायरेक्शन के पेज को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे यहाँ पे next.config की फाइल में, और अब हम देखेंगे कि भाई बेस्ट प्रैक्टिस आपके पास क्या होती है रीडायरेक्शन को इंप्लीमेंट करने की। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट दिखेगा नेक्स्ट कॉन्फ़िग के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। सिंपल आपने क्या करना है, आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुई है उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या काम करना है, आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देनी है रीडायरेक्ट्स के नाम से। ठीक है, ये जो रीडायरेक्ट्स की प्रॉपर्टी होती है ये एक एसिंग फंक्शन लेती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एसिंग फंक्शन बना दूंगा इस तरीके से, और इस एसिंग फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवाऊंगा। रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे बताते हो राउट्स। ठीक है, अब आपके पास मल्टीपल राउट्स हो सकते हैं जिसको आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बना दिया एक एरे। ठीक है, इस एरे के अंदर मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं बताऊंगा सोर्स। ठीक है, मैं बताऊंगा कि भाई किस पेज से आपने रीडायरेक्ट करवाना है, कि भाई अगर यूजर इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करे तो इस पेज से आपने क्या करना है, रीडायरेक्ट करवाना है। यहाँ पे मैं उस पेज का क्या बताऊंगा, पाथ बताऊंगा। मैंने बोला कि भाई अगर कोई भी क्या करने की कोशिश करे, रीडायरेक्शन वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश करे, तो आपने उसको क्या करना है, रीडायरेक्ट करवा देना है। कहां पे रीडायरेक्ट करवा देना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, डेस्टिनेशन के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा डेस्टिनेशन, और इस तरीके से करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं उस पेज का पाथ बताऊंगा जहां पे मैं रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूं। जैसे फॉर सपोज मैं यहाँ पे अपने होम पेज पे क्या करवाना चाहता हूं, रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूं। इसके साथ साथ आपके पास एक और प्रॉपर्टी भी होती है परमानेंट के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया परमानेंट, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे फॉल्स दे दूंगा तो इसका मतलब क्या है, देखो परमानेंट का मतलब ये होता है कि आप ये बताते हो कि भाई ये पेज परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है, ये पेज क्या परमानेंटली आपकी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे ट्रू तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये पेज परमानेंटली आपकी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, अब इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे दे देते हो फॉल्स तो इसका मतलब ये होता है कि ये पेज आपकी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको हमेशा यूज करना चाहिए जब भी आप रीडायरेक्शन करवा रहे होते हो। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं एक बार इसको क्या करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा। अब मैं किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, रीडायरेक्शन को, तो ये मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देगा, ये मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा इस यूआरएल पे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश होने दो। देखो इसने मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दिया, इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, अगर मैं दोबारा इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो देखो इसने मुझे दोबारा कहाँ रीडायरेक्ट करवा दिया, यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, ऐसे ही आप कहीं पे भी रीडायरेक्ट करवाना चाहो तो आप इजीली करवा सकते हो। अगर आप मल्टीपल पेजेस को रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो, आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगाना है और सिंपल इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर देना है, सोर्स बता देनी और डेस्टिनेशन बता देना है, बस सिंपल इतना सा काम करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास डायनेमिक राउट्स हो तो उनको आप कैसे रीडायरेक्ट करवाओगे। ठीक है, तो उसके लिए एक काम ये
ये करते हैं कि सबसे पहले तो एक डायनेमिक राउट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा रीडायरेक्शन में, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा। जब भी आपने डायनेमिक राउट बनाना होता है तो आप कैसे बनाते हो, आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, अपने डायनेमिक राउट का नाम देना होता है। जैसे मैंने डायनेमिक राउट का नाम दे दिया ID, ठीक है। और मैंने यहाँ से इस नाम से क्या कर लिया, एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर सिंपल page.js के नाम से हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली। यहाँ पे आगे सिंपल RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। ID के नाम से यहाँ पे हमने इस कंपोनेंट का नाम रख दिया और यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके एक h2 का टैग लगाएंगे और यहाँ पे आगे हम सिंपल लिख देंगे हेलो, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ रीडायरेक्शन स्लैश और स्लैश के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है। तो इजीली मैं इसको क्या कर पाऊंगा, एक्सेस कर पाऊंगा। आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, हेलो दिख जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे हेलो दिख चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डायनेमिक राउट्स के लिए यहाँ पे क्या लगाना है, रीडायरेक्शन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, मैंने इसको यहाँ पे अनकमेंट किया और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैं सिंपल इसी चीज को क्या करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई रीडायरेक्शन के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या बताना है, डायनेमिक राउट बताना है। मेरा डायनेमिक राउट किस नाम से बनाया था, मैंने ID के नाम से बनाया था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ID के नाम से बनाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ID नहीं लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ID लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रीडायरेक्शन के अंदर एक पेज है ID के नाम से, जबकि ऐसा नहीं है। ID क्या है, हमारे पास डायनेमिक राउट है, ID की जगह कोई भी डायनेमिक वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, कॉलन लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको कॉमेंट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि रीडायरेक्शन एक्सेस हो जाएगा, लेकिन रीडायरेक्शन के बाद अगर मैं कोई भी ID दूंगा तो ये वो एक्सेस नहीं करेगा, वो मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा। कहां पे रीडायरेक्ट करवा देगा, ये मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा होम पेज पे। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद इस पेज को क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। मैंने इस पेज को क्या कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अब आप देखो मैंने रीडायरेक्शन के बाद एक डायनेमिक वैल्यू पास करवाई है 2 के नाम से। तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा कहां पे, होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा। और देखो इसने मुझे क्या कर दिया है, होम पेज पे रीडायरेक्ट भी करवा दिया है। अगर मैं दोबारा जाता हूं, मैं यहाँ पे आके रीडायरेक्शन वाले पेज को क्या करूंगा, एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, रीडायरेक्शन एक्सेस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर मैं कोई भी डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 5 दूंगा, तो ये मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा कहाँ पे, होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा। तो इस तरह से आप डायनेमिक रीडायरेक्शन भी करवा सकते हो।